2020 को कहे बाय बाय। 2021 के वेलकम का इंतजार, बस कुछ वक्त और एक नई शुरुआत। और इस नई शुरुआत के साथ ही हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे, एक पुराने साल को अलविदा करेंगे। खास बात यह है कि इस बार नए साल का इंतजार सभी को बड़ी ही बेसब्री के साथ है। इस नए साल से हर किसी को एक नई उम्मीद है। उम्मीद की वजह है 2020। 2020 में देश दुनिया ने जो देखा, जो सहा, उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2020 ने कहीं कुछ रिश्तों को मिलाने का काम किया, तो किसी को हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दिया। खैर, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो बात 2021 की करते हैं। 2021 के जश्न की करते हैं, 2021 में होने वाले बदलावों की करते हैं, 2021 से जुड़ी उम्मीदों की करते हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि 2021 का साल उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। इसीलिए लोग पूरी गर्मजोशी के साथ 2021 के स्वागत की तैयारी में है। लेकिन कोरोना महामारी का खौफ कई जगह इस जश्न को फीका कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ में क्या कुछ है विशेष गाइडलाइंस और कैसी है तैयारियां, एक नजर इन सभी को लेकर। टोटली लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में फिलहाल कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन कैप्टन सरकार आगे भी किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि कैप्टन सरकार ने पहले से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। पंजाब में 1 जनवरी तक रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, यानी कि लोगों को अपने घरों में रहकर ही नए साल का स्वागत करना होगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੱਧੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। लोगों की माने तो उन्होंने 2020 में जो कुछ झेला है उसे वो दोबारा नहीं झेलना चाहते। वो नहीं चाहते कि 2020 जैसा साल उनकी जिंदगी में दोबारा आए। लोगों को उम्मीद है कि 2020 ने उन्हें जितना दर्द दिया है, 2021 उन्हें उतनी ही खुशियां देगा। कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस तो बाद जी लॉकडाउन लग गया, 3 महीने लॉकडाउन लगता रहा। 2021 ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲ ਚੜਾਵੇ। 2020 ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ? ਦਿੱਕਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਭੈੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ? और दूसरी दुकाना ही बंद रही, कारोबार ठप ले। जो कोई किराएदार है तो किराया कोई नहीं दिता। हाले कोई पता नहीं लगता कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। 2021 यहो जिहा हाल नजर आता पिया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨया ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 2021 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ 2021 ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇ। सिटी ब्यूटीफुल ने नए साल के जश्न के लिए लोगों को खुली छूट दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ये साफ किया है कि दिल खोलकर नए साल का स्वागत कीजिए। चंडीगढ़ में जश्न को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, न ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही चंडीगढ़ वासियों से अपील की गई है कि पब्लिक प्लेस पर भीड़ भाड़ न करें और रात के 1 बजे तक अपने घरों में सुरक्षित लौट जाए।
पूरी तरह से बंदोबस्त किए गए हैं। हमने टोटल 91 नाका टोटल सिटी में लगाए हैं और उसके अलावा जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है विद मोहाली एंड पंचकुला उसमें भी हमने स्ट्रॉन्ग नाका लगाए हैं और उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां स्पेशल वुमेन स्क्वाड हमने चलाए हैं और स्पेशल हिदायत दी गई है 12 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगी और जो नो व्हीकल जो ना उसको हमने पहले से ही डिक्लेयर किया है। जो गेड़ी रूट वगैरह जो भी है वो कम्प्लीटली बंद रहेगा 9:30 के बाद। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन आगे भी किसी तरीके का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ऐसे में पुलिस को सख्ताई के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू या किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। हरियाणा में भी लोग बड़ी ही बेसब्री से नए साल के स्वागत के तैयारी में हैं। हालांकि यहाँ अभी किसी तरह की कोई सख्ताई नहीं बरती गई है। यही वजह है कि हरियाणा के बड़े शहरों में पूरी तैयारी के साथ पब, बार, होटल्स नए साल की तैयारियों में जुटे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली एनसीआर से लोग जश्न मनाने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान और आसपास लगते राज्यों से भी गुरुग्राम में लोग नए साल के जश्न को मनाने पहुँचते हैं। वहीं गुरुग्राम में करीब 150 पब बार हैं। इनमें से अधिकतर संचालक किसी सेलिब्रिटी जैसे सिंगर, डांसर को बुलाकर बड़े आयोजन करते थे, लेकिन इस बार कुछ संचालकों ने खास इंतजामात नहीं किए हैं, क्योंकि कोरोना के कारण लोग बेहद कम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पब बार संचालकों को न्यू ईयर से कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। पहले कॉर्पोरेट भी होती थी, कंपनियों की भी पार्टी होती थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बहुत सारे आते थे। तो अब की बार तो कोरोना काल में सबको डर है, कोई भी नहीं आ रहा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी मेरे को लगता है कि कोई नीडर होके ऐसे एंजॉय नहीं करेगा। हर साल में तो क्या होता था, सेलिब्रिटी बुलाते थे, डीजे भी बुलाते थे, इधर उधर से बाहर से लोग, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली से भी आते थे, इधर उधर के दोस्त रिश्तेदार भी आते। गुड़गांव में न्यू ईयर मनाएंगे। सेक्टर 29 की मार्केट बड़ी अच्छी मार्केट है, पर अब की बार तो मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, न्यू ईयर का ऐसा कुछ है भी नहीं। न्यू ईयर पे बेसिकली तो यहाँ पे कॉर्पोरेट के ही लोग आते थे और यंग जनरेशन ज़्यादा रहती थी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अभी सब कुछ ही बंद है, तो उस वजह से कुछ भी नहीं है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी जश्न को थोड़ा फीका कर दिया है। डॉक्टर मनीष की माने तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी भारत में आ चुका है। ऐसे में अगर जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं और भीड़ इकट्ठी होती है, तो न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। किसी तरीके से गुड़गांव का एक जो रेशियो डेली बढ़ता आ रहा था कोरोना का, वो बड़ी मुश्किल से कम हुआ है। हम लोगों ने जागरूकता के साथ इसको कंट्रोल किया है। अगर हम फिर से अगर इस तरीके की गलती करते हैं और नए साल में एक भीड़ इकट्ठा करते हैं या गैदरिंग करते हैं, तो हो सकता है ये रेशियो दोबारा से बढ़ने लगे। नया साल अपने घर पर मनाएं, बाहर ना निकलें, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ही नया साल पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। चलिए अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में कोरोना के बाद अब कोरोना के नए अवतार का खतरा भी लगातार बना हुआ है। हिमाचल सरकार किसी भी तरीके का कोई नया रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हिमाचल में फिलहाल नाइट कर्फ्यू है, लेकिन हिमाचल पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा राज्य है। यही वजह है कि हिमाचल में दिल खोलकर नए साल के स्वागत की तैयारी की जा रही है और इसमें हिमाचल का साथ मौसम भी खुलकर दे रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला न्यू ईयर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोरोना की पाबंदियों के बीच नए साल का जश्न मनाया जाएगा। साल 2020 को शिमला के लोग कोरोना और लॉकडाउन के लिए याद रखेंगे। न्यूज़ 18 से बातचीत में स्थानीय लोगों ने कहा कि 2020 बहुत बुरा अनुभव देकर गया है। उम्मीद है कि नया साल अच्छा होगा। कारोबारियों ने 2020 को सबसे मंदा साल बताया,
तो राजनीति से जुड़े लोग 2020 को कोरोना और किसान आंदोलन के लिए याद रखेंगे। हम इसको कोरोना के लिए याद रखेंगे कि 2020 में हम कहीं पर नहीं गए। पहली बार 2020 में लास्ट में हम यहाँ शिमला आए हैं। इससे पहले कहीं भी नहीं जा सके। जहाँ भी प्रोग्राम बना सभी कैंसिल हो गया हमारे। मोस्टली कोरोना के लिए हम याद रखेंगे और बहुत सारे लव्ड वन थे वो भी लॉस्ट हुए हैं। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ तो हमारे लिए तो सबसे मुश्किल साल था ये। आंदोलन चला हुआ है 3 बिलों को लेके, जो बिल वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बिजली, इसके लिए भी ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है मानव सभ्यता में। इसके लिए भी हमारा देश जो है ये 2020 जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि वो घर पर ही न्यू ईयर मनाएंगे। जो सैलानी शिमला आए हैं वो होटलों में अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। मॉल रोड के कारोबारी और रेस्तरां चलाने वाले मायूस हैं। रात 10 बजे से पहले ही सब कुछ उन्हें समेटकर अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू है। लेकिन होटलों में खासी रौनक देखी जा रही है। बर्फबारी के चलते राजधानी के अधिकतर होटलों की एडवांस बुकिंग हो गई है। लगभग सभी छोटे बड़े होटल अभी तक पैक बताए जा रहे हैं। कोरोना तो है, अभी खत्म हुआ नहीं है, तो हम काफ़ी पाबंदी के साथ चले हुए। वो इसीलिए कि सरकार ने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया और हमें भी सावधानी लेनी है कि हमारा स्टाफ, हमारे गेस्ट, हमारे होटलियर और हमारे सिटीजन सब सेफ रहें। तो ये पाबंदियाँ देखते हुए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है होटल में। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियाँ वगैरह होती थी वो शायद इस साल कर्टेल करेंगे, क्योंकि अभी भी वो 50 की गैदरिंग का रिस्ट्रिक्शन है और फिर SOPs और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने। तो ये देखते हुए सारे होटल्स अपने SOPs फॉलो करके काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं और छोटी छोटी गैदरिंग करके पार्टियाँ करेंगे, ना कि बड़ी गैदरिंग्स करेंगे। शिमला में बड़े स्तर पर सैलानी न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। SP मोहित चावला ने कहा कि न्यू ईयर के लिए राजधानी को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सेलिब्रेशंस की बात करें तो 2020 की सेलिब्रेशंस जो है शिमला में कोविड के मद्देनजर ही है। जो भी इसमें कोविड की डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं भारत सरकार, हिमाचल सरकार और WHO द्वारा, जिसमें प्रमुखतः सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को कवर करना और सैनिटाइजेशन का ध्यान, सारे सैलानी इस चीज़ का ध्यान दें। इसमें कोई कोताही मत करें। नए साल के जश्न में किसी भी तरह का चलान करना, सख्त कार्रवाई करना, FIR करना पुलिस का उद्देश्य नहीं है। बट जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे पुलिस उनको स्ट्रिक्टली डील करेगी। शिमला के साथ साथ मनाली भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में मनाली प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि मनाली में नया साल मनाएं, लेकिन जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन भी जरूर करें। कृपया जो भी अब सेलिब्रेशन करना है आप 10 बजे से पहले कर लेंगे। इसके अलावा मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कोविड के प्रोटोकॉल जो है पूरी तरह से उनको फॉलो करें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपने जो है जितने भी हमारे आपके जो रिलेशन में हैं, दोस्त हैं, संबंधी हैं, उनको भी कृपया कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहें। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का ये कहना है कि इस बार न्यू ईयर का जश्न फीका रहेगा, लेकिन जिस तरह से लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं इससे उनकी उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जो नाइट कर्फ्यू 10 बजे के बाद लगा हुआ है, तो मॉल रोड या किसी हम ऐसी जगह पे फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें घरों में ही परिवार के साथ ये सेलिब्रेशन करना होगा। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना के बाद अब कोरोना का नया रूप देश में दाखिल हो चुका है। ऐसे में जश्न मनाइए, लेकिन न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है इस जश्न के बीच एहतियात जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनवरी से साल तो बदलेगा ही, इसके साथ ही कुछ अन्य बदलाव और नए नियम देश में लागू हो जाएंगे। इन नियमों का आपके पैसों के लेन देन, बीमा, कार खरीदारी, कारोबार तक पर असर पड़ेगा। कुछ
कुछ नियम ऐसे भी हैं जो जनवरी माह से अमल में लाए जाएंगे, लेकिन 1 जनवरी से प्रभावी नहीं होंगे। आइए डालते हैं कुछ ऐसे बदलावों पर नजर जो नए साल के पहले माह से लागू हो जाएंगे या फिर जो साल के कुछ महीनों के अंदर लागू होंगे। 1 जनवरी से फास्टैग होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कनेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ साथ टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए सभी चौपहिया गाड़ियों के लिए 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो आपको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड के अंदर की तरफ से लगाना पड़ता है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर ही शुल्क का भुगतान कर पाएंगे। वाहन में लगा ये टैग आपके प्रीपेड खाते में सक्रिय होते ही अपना काम शुरू कर देगा। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। लोगों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों के एजेंट और NHIA की तरफ से काउंटर लगाए गए हैं। लोग अपने वाहन की RC और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दिखाकर हाथों हाथ फास्टैग खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि 1 साल से करीब 70% वाहन फास्टैग की मदद से डिजिटल तकनीक के जरिए टोल पर भुगतान कर रहे हैं। कारें और 2 व्हीलर हो जाएंगी महंगी। देश में जनवरी 2021 से कारों की कीमतें 5% तक बढ़ने वाली हैं। मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनो इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड इंडिया, BMW इंडिया, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन कार कंपनियां पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी हैं कि वो जनवरी से वाहनों की कीमतों को बढ़ा देंगी। 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी बाइक स्कूटर की कीमतों में 1 जनवरी से बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी है। अब गाड़ियों की फ्रंट सीट पर जरूरी होगा एयरबैग। सरकार की तरफ से सभी कार बनाने वाली कंपनियों को कार की आगे वाली सीट के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए ड्राइवर के बगल में और सामने वाली सीट पर बैठे यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। नए नियम जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे। इसे लेकर मंत्रालय की वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। भारत में इस प्रस्ताव को नई कारों पर लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2021 और मौजूदा कारों के लिए 1 जून 2021 तक की समय सीमा तय की गई है। चेक पेमेंट से जुड़ा नया नियम। RBI ने कुछ दिनों पहले चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए नियम के तहत चेक से 50,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का ये नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ेगी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि बड़े लेन देन के लिए इस्तेमाल RTGS प्रणाली 14 दिसंबर से 24 घंटे काम कर रही है। ग्राहक अब इस माध्यम से आगे 2,000 रुपए के बजाय 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। GST रिटर्न होगा आसान।
सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी 2021 से साल के दौरान महज 4 बिक्री रिटर्न्स दाखिल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न्स दाखिल करने होते हैं। नए नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न्स भरने होंगे। कुछ फोन्स में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। अगले साल की शुरुआत के साथ ही कुछ एंड्रॉइड और iOS स्मार्टफोन के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म हो जाएगा। ये मैसेजिंग ऐप उन डिवाइस पर काम नहीं करेगा जिनमें कम से कम एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS 9 मौजूद नहीं है। आईफोन के लिए फोन को कम से कम iOS 9 और इसके आगे एंड्रॉइड यूजर्स को एंड्रॉइड 4.0.3 या ज्यादा नए वर्जन में अपडेट करना होगा। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल का नया नियम। अगले साल 15 जनवरी से देश में लैंडलाइन से फोन पर कॉल करने का तरीका भी बदलने वाला है। 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।